नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे कैप्टन ट्रेडिंग में। और आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि कल मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम या मूवमेंट दिखा जा सकता है। कल फ्राइडे है और कल एक्सपायरी अगर का बात करूं तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजों के बारे में बताना जरूरी है। जैसे एफएनओ जो था, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसका टैक्स में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। दिक्कत क्या हुआ? तो देखो, सबसे पहले पहले क्या होता था, मान लो आपका कोई बिजनेस है, मान लो पहले इक्विटी का एग्जांपल देता हूं, मान लो रिलायंस का आपने स्टॉक खरीदा है। और अगर आपको लगता है कि रिलायंस ऊपर जाएगा और अगर गया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उस सिचुएशन में आप क्या करते थे, आप कॉल सेल करते थे रिलायंस का कॉल सेल करने से अगर रिलायंस नीचे भी चला जाता है तो कॉल का थीटा डीके की वजह से आपका प्रॉफिट होता, या अगर साइडवेज रहता है तो प्रीमियम धीरे धीरे नीचे चला जाता है। तो फिर रिलायंस का जो है साइडवेज होने की वजह से कॉल जो आपने सेल किया था उसमें आपका प्रॉफिट आता। और जो स्टॉक आपने बाय करके रखा रिलायंस का मेन जो स्टॉक है, अगर रिलायंस ऊपर जाता है तो फिर उसमें भी आपका प्रॉफिट होता। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप एक अच्छा प्रॉफिट में ही रहते। अगर आप एक दो लॉट में ट्रेड करते हो, 10-20 हजार, 15-20 हजार, 50-1 लाख रुपया अगर आप लगा के ट्रेड करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो फिर आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो लोग बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस करता है, करोड़ों रुपया का जो लोग ट्रेडिंग करता है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुख का संदेश है। सिचुएशन क्या है कि पहले ये चीज तो करता था। दूसरा बात ऐसा है कि अगर मान लो एफएनओ में आपका 8 लाख का लॉस है और अगर इक्विटी में आपका 8 लाख का प्रॉफिट है, तो फिर 8 लाख आपका प्रॉफिट है और 8 लाख आपका लॉस है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो लॉस है उस पे आपको क्या होता था, एडजस्ट किया जा सकता टैक्स में, कि मेरा एफएनओ में इतना लॉस है तो मैं इतना प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे नहीं करूंगा। मतलब पहले आप एफएनओ का जो टैक्स था उसको आप एडजस्ट कर सकते थे, अभी आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक प्रोमोटर है, 10 लाख आपने महीने में कमाया, 10 लाख महीने में कमाने के बाद आपने एफएनओ में 9 लाख का लॉस कर दिया, तो फिर आपका कुल मिलाकर प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, आपको उस 1 लाख का टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अभी आपको जो है पूरा का पूरा 10 लाख का ही टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज जो किया है, ये रिटेल ट्रेडर जो है, छोटा मोटा ट्रेडर, उन लोगों को उतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ऑर्डर प्लेस करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा क्वांटिटी के साथ एफएनओ ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पे दिक्कत आपका आएगा। इसी वजह से यहाँ पे एक न्यूज है जिसके चलते मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट जो है आ सकता है। सेलिंग और बाइंग का सिनेरियो में जो ऑप्शन ट्रेडिंग हो रहा है उसमें ये चीजें जो है हो सकता है। गवर्नमेंट इस चीज को पहले मानता था कि फ्यूचर ऑप्शन जो है स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, लेकिन अभी जिस तरीके से डिसीजन लिया जा रहा है, जिस तरीके से ये चीजें हो रहा है, मुझे या फिर किसी भी ट्रेडर को ये चीज नहीं चाहिए कि तुम इस तरीके से टैक्स सिस्टम बनाओ। अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी है टैक्स सिस्टम बनाने का, अगर तुम कंट्री का एक बहुत बड़ा सदस्य हो या मंत्री हो, लेकिन तुम्हारे पास इतना अथॉरिटी नहीं है कि तुम कुछ भी करो, तो इसका मतलब सिंपली यही कहा जा रहा है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, अगर भगवान की कृपा से आप करोड़पति हो और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो फिर इंडिया में आपको रहने का कोई जरूरत नहीं है। आप एनआरआई बन जाओ, आप दूसरे कंट्री में चला जाओ, दुबई, लंदन, अमेरिका, कहीं पे भी चला जाओ, वहां पे जाकर ट्रेड करो। आपको इस तरीके का टैक्स सिस्टम में फंसने का कोई जरूरत नहीं है, इंडिया में रहने का कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी है, गवर्नमेंट के ऊपर आप बात तो कर नहीं सकते, बात कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे आप जैसे लोग कौन होते हैं बात करने वाले, क्योंकि हमारे पास ना तो सब्सक्राइबर है, ना फॉलोअर है, और ना ही कोई है, और ना ही मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपल एक एनालिसिस कर सकता हूं और देख सकता हूं कल मार्केट किस तरीके से काम करेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 20-30 हजार से ज्यादा रुपया का टैक्स मतलब जो है ट्रेड करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसका जो लॉस अगर होता है तो उस लॉस का हिसाब से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से अगर मैं किसी बिजनेस में प्रॉफिट कमा भी लेता हूं तो इसका लॉस तो उसमें एडजस्ट ही नहीं होगा, तो फिर फायदा ही नहीं है कुछ, राइट। तो फिर चलो देखते हैं किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे मूड तो है नहीं सब चीजों को देख के, ये सब चीजों को देख के, क्योंकि एक दो लॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10-15 लॉट, 20 लॉट में जब ट्रेड किया जाता है, महीने में जब 2-3 लाख, 4 लाख रुपया का कैपिटल के साथ अगर ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाएगा और उसमें अगर लॉस होगा, तो उस लॉस को मतलब जो है एडजस्ट करने के लिए कोई सिस्टम यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। तो फिर क्या ही मूड बनेगा मार्केट एनालिसिस का वीडियो बना बना के, या फिर इस तरीके से। दूसरी बात ऐसा है कि वीडियो तो ना तो कोई देखता है, ना ही कोई लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, और ना ही कोई कमेंट आता है। कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि सब तो सब जानता भगवान बन के बैठा हुआ है। लेकिन जो भी है, इसी तरीके से चलेगा मार्केट, इसी तरीके से गवर्नमेंट अपना मनमानी चलाएगा, जिस तरीके से चल रहा है इसी तरीके से चलेगा। कि ट्विटर वगैरह में जाके देखो, पूरा वायरल हो चुका है टॉपिक, हर कंट्री का लोग ये देख रहा है, ट्वीट वगैरह कर रहा है। ट्रेडर के सपोर्ट में कुछ रहा नहीं और रिटेल ट्रेडर के लिए कुछ बचा ही नहीं। देखते हैं निफ्टी में 1 घंटे का टाइम फ्रेम में किस तरीके का क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले निफ्टी का अगर मैं बात करूं, तो आज मैंने निफ्टी में एक बॉक्स बनाया था। मुझे लगता है इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करने का जरूरत है, क्योंकि निफ्टी जिस तरीके से मूव दिया है, इस तरीके का साइडवेज मार्केट में मतलब
निफ्टी देखो ओवरऑल अगर मैं 1 आवर का बात करूं तो यहाँ से लेके ग्रीन कैंडल देके ऊपर गया, लेकिन बायर को यहाँ पे टिकने नहीं दिया। अगर आप प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम कहीं पे नहीं गया है। ठीक है, तो इस तरीके से निफ्टी अगर मूव करेगा तो इसमें कोई फायदा है नहीं। निफ्टी जब तक इस बॉक्स के अंदर है तब तक ट्रेड नहीं कर सकते। एक्चुअली में निफ्टी में ट्रेड ही नहीं कर सकते। जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है निफ्टी में ट्रेड कर ही नहीं सकते। ना जाने और क्या क्या न्यूज आने वाला है कुछ दिनों में, उस न्यूज के चलते स्टॉक मार्केट को तो क्रैश होना पक्का है। मैं इससे पहले बोल रहा था कि मार्केट इंडिया का जो है जीडीपी अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, आईआईपी डेटा अच्छा है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई जो भी है सब कुछ अच्छा है। लेकिन अभी मुझे देख के लग रहा है नहीं भाई कुछ अच्छा नहीं है, मार्केट तो अब गिरने वाला है। आप तो फॉरेन इन्वेस्टर भी डालेगा, फॉरेन इन्वेस्टर भी अपना पैसा उठाएगा। अब देखो मार्केट गिरेगा गिरेगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरीके का न्यूज अगर और 2 3 4 आ गया ना तो मार्केट तो जाने वाला नहीं है। ऑल टाइम हाई पार कर रहा है, बैक टू बैक पार कर रहा है, लेकिन ये क्या ऑल टाइम हाई पार कर रहा है? अगर आप ये देखोगे ये कैंडल जो है 19 तारीख का 9/15 का ऑल टाइम हाई लगाया गिर गया, उसके बाद यहाँ पे फिर गया ऑल टाइम हाई क्रॉस किया, उसके बाद नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के लिए गया नहीं हो पाया, फिर नीचे आ गया। मतलब इस तरीके का जो है यहाँ पे देखो इस तरीके का शेडो है। ये क्या ऑपरेटर कर रहा है? आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ऑपरेटर का काम है, इंस्टीट्यूशंस का काम है। नहीं, ये नॉर्मल रिटेल ट्रेडर का काम है, क्योंकि वो लोग थक चुका है। उन लोगों को परेशानी ये इस बात का चल रहा है कि भाई मैं अगर लॉस भी कर लेता हूं तो मेरा दूसरा बिजनेस से एडजस्ट हो जाता। अब तो वो होगा ही नहीं। आप गवर्नमेंट को टैक्स भरते रहो, आप प्रॉफिट में हो, आप टैक्स भरो। दूसरा कहीं पे आपका लॉस हो रहा है उसको देखने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब एफएनओ को पहले बिजनेस समझा जाता था, अब गवर्नमेंट इसको जुआ का अंडर में लेके जा रहा है कि ये गैम्बलिंग है, इसके अंडर में लेके जा रहा है। इसमें तुम प्रॉफिट कमाओ टैक्स दो, लॉस करो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है टैक्स। तो निफ्टी का प्लान नहीं है। मैं आप लोगों को सिंपल बात बता देता हूँ, फिलहाल के लिए निफ्टी को अवॉइड करो। ट्रेडिंग निफ्टी में करने का कोई जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी वगैरह में जो है अगर आप देखो अगर उसमें कुछ हो रहा है तो ठीक है। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके का ट्रेड होगा। तो सबसे पहले 1 घंटे का चार्ट में अगर मैं बैंक निफ्टी का देखूँ तो बैंक निफ्टी बुलिश है। ऑलरेडी आज 20 है और इस तरीके से मार्केट गया है। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक अच्छा प्लान कल भी बना था, आज भी बना है। कल मैंने 0-0 किया था, बैंक निफ्टी में एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है। आज मैंने निफ्टी में 0-0 करने का कोशिश किया लेकिन घंटा प्रॉफिट नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड को अवॉइड किया क्योंकि कल उसका एक्सपायरी गया था, तो आज उसका प्रीमियम थोड़ा हाई था। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि करना चाहिए, लेकिन मैंने किया तो नहीं। अब उसके बारे में बात करके क्या फायदा, जो चला गया वो चला गया। लेकिन बैंक निफ्टी का प्लान हम कर सकते हैं कल। कल फ्राइडे है, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। निफ्टी में भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन बैंक्स देख रहा हूं कुछ दिनों से पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसको टैक्स मिलने वाला है भाई। जिस तरीके से टैक्स का सिस्टम बनाया जा रहा है, बैंक्स तो मालामाल होने वाला है, क्योंकि लॉस हो या प्रॉफिट हो उसको तो मिलेगा भाई पैसा। ठीक, तो इस टाइम पे बैंक्स थोड़ा पॉजिटिव है, और बैंक्स पॉजिटिव है बोल के बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंकेक्स थोड़ा अच्छा खासा जा रहा है। 52,000 का लेवल यहाँ पे है। आप लोग अगर अप ट्रेंड का प्लान कर रहे हो तो 52,000 को पार करने दो। 52,000 पार करेगा तो इसके बाद हमें एक अच्छा बेनिफिट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर डाउन साइड का प्लान करना है तो 51,271 के नीचे, और 20 EMA यहाँ पे है 51,167 इसके नीचे। सिंपल सा एनालिसिस है बैंक निफ्टी में, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है। अप ट्रेंड कहाँ पे मिलेगा, डाउन ट्रेंड कहाँ पे मिलेगा बता दिया। और वाइज वगैरह थोड़ा देख लेना जब आप ट्रेड करते हो कि 52,000 में क्या वाई है, 51,500 में क्या है, 51,000 में क्या वाई है। अगर वाई एक जगह पे है और वहां पे वाई धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट उसके नीचे में ही टाइम पास कर रहा है एक ही लेवल पे डिमांड जोन बना के, तो उस वाई लेवल को अगर क्रॉस करेगा तो एक बड़ा कैंडल का मूव या 2-3 कैंडल का मूव मिल जाएगा। उस जगह पे प्लेस करो ट्रेड को, और 9 EMA 15 EMA को फॉलो करो, उसके हिसाब से ट्रेड करो। थ्योरी मेरा चैनल पे ऑलरेडी है। ऑप्शन चेन नहीं पता है किस तरीके से देखना है, उसका भी वीडियो डाल के रखा है, जाके देखो, डायरी पेन लेके बैठो और सीखो। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों का ट्रेडिंग का जो स्टाइल है, साइकोलॉजी है, थोड़ा बिल्ड हो जाएगा। और कुछ बुक्स पढ़ो जैसे ट्रेडिंग इन द जोन, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द मैन, फर्स्ट मैन ऑफ बेबीलोन, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, ये सब बुक्स वगैरह जो है थोड़ा पढ़ो। आई बिलीव कि ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा। और आप लोग अगर लॉस में हो तो शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आप लोग आ सकते हो। वैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस दुनिया का सबसे टफ बिजनेस माना जाता है। एक जगह पे बैठ के ट्रेडिंग करके बहुत पैसा आता है। लोगों का सोचने वाला जो दिमाग है इसको थोड़ा सा चेंज करने का जरूरत है, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है और इतना भी जटिल नहीं है, लेकिन आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट करो, बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है जो टैक्स सिस्टम अभी बनाया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।